आप कहते हो कि कोई भी मुल्ला आ जाता है, कहता जी हमारे अब्बा ने 500 साल पहले यहाँ नमाज पढ़ा था, ये जमीन हमारी है, हम दावा ठोकते हैं। 57 देश है विश्व में, उन 57 देश में मुझे बताइए कौन से देश में वक्फ बोर्ड है? वक्फ बोर्ड कौन से पाकिस्तान में है क्या? अफगानिस्तान में है क्या? अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को सिर्फ राहुल गांधी को एक ही चीज दिखता है कि यहाँ चुनाव है तो जी मत करो, ऊंचे पैजामे वाले नाराज हो जाएंगे। तो विकसित भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सबसे बड़ा रोड़ा है, विकसित भारत में वक्फ बोर्ड भी सबसे बड़ा रोड़ा है, और विकसित भारत में माइनॉरिटी कमीशन भी सबसे बड़ा रोड़ा है। आज तक वक्फ बोर्ड कितने लोगों का मदद किया हुआ है? कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड के जमीन पे है? गांधी का समाधि भी वक्फ बोर्ड के जमीन पे ही है। नया से लेके पुराना पार्लियामेंट तक वक्फ बोर्ड के जमीन पे ही है। देश की जितनी संस्था है, क्योंकि 70% 30% में मुसलमानों का घर है इस देश में, बाकी के 70% जमीन में वक्फ बोर्ड का कब्जा है। और जो साढ़े 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड में है, उसमें क्या हो रहा है? क्यों फालतू के मजार बने हुए? और ये सारे लोगों का, ये सारे पीर रोड पर ही क्यों सारे पीर का मजार है? सारे पीर क्या एक्सीडेंट में मरे थे क्या? कहाँ से सारे रोड पे आके बैठे हुए हैं? इस देश में किसान को आंदोलन के नाम पे भड़काया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के नाम पे भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को महंगाई के नाम पे भड़काया जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पड़ोसी देश बांग्लादेश से तो लगातार हिंदुओं के लिए जो खबरें हैं वो सही नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन भारत देश में मोदी सरकार ने कल एक संसद में बिल पेश किया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। अब उस बिल के पेश होते ही विपक्षी पार्टियों के अंदर एक चिंगारी लग गई है, वो उछलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमान विरोधी है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें तो एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन जब से वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए मोदी सरकार ने बिल प्रस्तुत किया है, तब से लगातार मुसलमान के नाम की पीपड़ी बजाई जा रही है। अब जनता कैसे देख रही है इस बिल को? क्या सही किया है, या फिर जो चुनावी नतीजे आए थे, जैसे विपक्ष बोलता है चुनावी नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पगला गई है और ऐसे ऐसे गलत बिल लेके आ रही है। हमारे साथ सुमित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देखते हैं। वक्फ बोर्ड की लगातार बात होती है देश के अंदर, लगातार हिंदू धर्म के लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये वो बोर्ड है जो कांग्रेस पार्टी ने थोपा और वो गलत तरीके से जमीनें कब्जा रहा है। मोदी सरकार बिल लेके आई संशोधन का, जब से बिल आया तब से जो विपक्ष है वो पगला गया है। वो बोल रहा है लगातार कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति और मुसलमान धर्म से मोदी सरकार को नफरत है। देखिए, वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी, वही केसी वेणुगोपाल, वही के सारे कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, ममता बनर्जी, ये सारे वही संविधान की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की सबसे बड़ी हत्या की। आज एक बार बताइए कि इस देश में ना हिंदू कोई वक्फ बोर्ड है, ना किसी तरीके का ईसाई का है, ना सिख का है, ना किसी का है, पर इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों के लिए एक वक्फ बोर्ड का निर्माण करते हैं। चलो जी, आपने कर दिया कि अल्लाह के नाम पे दिया हुआ जमीन, जहां उन्होंने नमाज पढ़ा वो जमीन वो उनका है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद 2014 में जो आप उनको असीमित अधिकार देते हैं 2013 के बाद, वो क्या संविधान का हत्या नहीं था? आप कहते हो कि कोई भी मुल्ला आ जाता है, कहता जी हमारे अब्बा ने 500 साल पहले यहाँ नमाज पढ़ा था, ये जमीन हमारी है, हम दावा ठोकते हैं। अगर ऐसे ही होने लगा तो ये विश्व के लिए तो सबसे बड़ा हानिकारक हो गया कि आप भाईचारे की एक तरफ बात करते हैं और एक तरफ हमारे देश के गरीब मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो पूरा का पूरा माफिया गैंग चला रहा है, क्योंकि अगर जमीन है तो वो देश के गरीब मुसलमानों के काम आना चाहिए ना। आप वहाँ पर स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, वहाँ पर सारी चीजें करिए। अनसीमित जो आपके पास जमीन है पहले उस पर चर्चा करिए। केसी वेणुगोपाल की बात की तो वही केसी वेणुगोपाल जब बिल पे चर्चा चल रही थी तो वो कहते हैं कि आपके हिंदू मंदिर पे अगर कोई ऐसा बिल लेके आया जाए कि वहाँ मुसलमानों की नियुक्ति कर दी जाए, तो आपके अगर धर्म में कोई छेड़छाड़ करेगा तो आपको भी तो दर्द होगा। हाँ, तो वो कह रहे हैं आपके मंदिरों से कनेक्ट कर दिया है कि मंदिरों से अगर आपकी छेड़छाड़ करेगा आपको भी दर्द होगा। 57 देश है विश्व में, उन 57 देश में मुझे बताइए कौन से देश में वक्फ बोर्ड है? वक्फ बोर्ड कौन से पाकिस्तान में है क्या? अफगानिस्तान में है क्या? सऊदी अरब में है क्या? तो ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं कि वो धर्म को टारगेटेड कर रहे हैं?
धर्म से तो लेना देना ही नहीं है किसी भी तरीके से। वक्फ बोर्ड का क्या कुरान से लेना देना है या अल्लाह से लेना देना है? किसी से लेना देना नहीं है। फ्री फंड में आपको वोट पाने के चक्कर में आपने देश में विश्व में का जमीन जो है वो एक ऐसे समाज को दे दिया जो पूरा का पूरा उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है। आज रेलवे के बाद आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? 9 लाख क्या नाम है एकड़ से ज्यादा की जमीन जो अभी है वो है वक्फ बोर्ड के पास। 5700 से ज्यादा संपत्ति किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। ये संपत्ति का कहाँ यूज करते हैं सरकार वो जानना चाहती है। वो कहाँ इनका है कि नहीं है वो जानना चाहते हैं। मान लीजिए किसी गरीब हिंदू का छीन लिया हो, भैया माफिया है। इतनी सारी जमीन इनके पास कहाँ से आ गई? मतलब इनके पास इतने बड़े रिकॉर्ड है। 500 साल पहले मंदिर का रिकॉर्ड तो ये दे नहीं पाए, राम मंदिर का, और इनके पास इतना सारा जमीन कैसे आ गया? हम तो भाई चर्चा करेंगे ना। जब इस बिल को लेकर चर्चा की जा रही तो अखिलेश यादव बोलते हैं उठ के कि जब से चुनावी नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी पगला गई है, ऐसे उलझुल बिल लेके आ रही है, क्योंकि यूपी में भी हार हुई है, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है और 240 पर रुक गए हैं। तो वो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी होते जा रहे हैं और चुनाव जीतना है बस। देखिए ऐसा होता है, अखिलेश यादव को हर दिन एक समय एक ही चीज दिखता है, चुनाव चुनाव चुनाव, सत्ता सत्ता सत्ता, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी को दिखता है देश की इतिहास, देश की संस्कृति, देश का विश्वास, सबका साथ। ठीक है, जहां कुछ गलत किया है कांग्रेस पार्टी ने डंके की चोट पे हम उसे मिटाने का काम करेंगे। हमें चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री जब 370 हटा रहे थे तब भी किसी राज्य के चुनाव थे। जब देश के प्रधानमंत्री काला धन के वापसी के लिए नोटबंदी कर रहे थे तब भी कई चुनाव चल रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री जब 3 तलाक कानून को बैन खत्म कर रहे थे तो उस समय भी कहीं ना कहीं चुनाव थे। तो हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव से लेना देना नहीं है कि चुनाव आज है कल है तो देश के इतिहास और संस्कृति के संग जो छेड़छाड़ हुआ है उसे खत्म नहीं करेंगे। अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को सिर्फ राहुल गांधी को एक ही चीज दिखता है कि यहाँ चुनाव है तो जी मत करो, ऊंचे पैजामे वाले नाराज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जो सही है वो करूंगा, चाहे सत्ता में रहूं या ना रहूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोक पार्टी बन के आए। तो मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार आप जीते हो तो पिछले आप जो 10 चुनाव उसमें हारे उसका क्यों डिंगरा नहीं फोड़ते? पिछले के क्या हो गया था आपका? पिछले में मतलब आप नाकाम रहे ना, आप बोलो। और ऐसा है चुनाव आता रहेगा जाता रहेगा, सत्ता आएगी चली जाएगी, पर देश के इतिहास के संग अगर आज छेड़छाड़ होगा हम काम करेंगे। और आप सत्ता के लिए बने हो, सत्ता की मलाई चाटना चाहते हो वो चाटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक बड़ी मजेदार बात ये नजर आती है, जो जेडीयू को लेके टीडीपी को लेके जब अलायंस हो रहा था, जब सत्ता बन रही थी तो कटाक्ष किया जाता था कि मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी हैं और ये दोनों पार्टियां मुस्लिम हितैषी हैं, ये बहुत जल्दी बैसाखी की सरकार है, ये चल नहीं पाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी। कल टीडीपी ने भी समर्थन कर दिया इस बिल का और जेडीयू ने भी समर्थन कर दिया। कहते थे अगस्त में गिर जाएगी, अगस्त में तो समर्थन कर दिया इसी वक्फ बोर्ड बिल का। मोदी जी का जो विचार है, मोदी जी का जो विजन है, जो 2047 का वो एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो विकसित भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सबसे बड़ा रोड़ा है, विकसित भारत में वक्फ बोर्ड भी सबसे बड़ा रोड़ा है और विकसित भारत में माइनॉरिटी कमीशन भी सबसे बड़ा रोड़ा है। ठीक है, और कुछ चीजें जो भारत में और है, कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़ी रोड़ा है, समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़ा रोड़ा है और सारा का सारा इतिहास इनका रोड़ा है। तो उसको खत्म करने के लिए जब तक हम नहीं खत्म करेंगे तो हमारा देश विकसित भारत कैसे बनेगा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी वही काम कर रहे हैं। तो विकसित भारत के लिए सबसे पहले वो देश के इतिहास, संस्कृति और देश के जिस तरीके से देश के संविधान की हत्या की गई है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। संविधान की चर्चा वो करे जो संविधान को पढ़े हो। पहले इंडिया गठबंधन वाले ये देख ले कि संविधान में पेज कितने हैं, संविधान बना था कैसे, संविधान का प्रारूप क्या था, वो बात ना करे संविधान पे जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनके माँ बाप ने संविधान को उल्टा करके क्या नहीं कर दिया वो पूरे विश्व ने देखा है। वक्फ बोर्ड 57 देश में कहीं पर नहीं है, भारत में भी नहीं होना चाहिए। हम संशोधन ही बस ला रहे, एक समय आएगा कि हम खत्म भी कर सकते हैं। साफ सीधी सी बात है, जो देश के इतिहास के संग खराब वो हुआ हम करेंगे। दूसरा ये लोग कह रहे कि मंदिरों में गैर वो नहीं होते, तो मंदिर अलग है, वक्फ बोर्ड अलग है। वक्फ बोर्ड का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना वो अल्लाह से लेना देना है ना कुरान से लेना देना है। मंदिर का अलग चीज है, मंदिर में वो शास्त्री बैठेंगे जो शास्त्र को जानते होंगे। अब अरबी जानने वाला थोड़ी ना मंदिर में जाएगा। पर हाँ,
भारत की संस्कृति को हिंदू जानता है क्योंकि यहाँ का पैदाइश है, तो वो तो जानेगा ना किसके जमीन के संग घोटाला किया, कौन माफिया है जो देश के जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है। जब देश आजाद हुआ तो इनके पास कुछ जमीनें नहीं थी, पर आज 2024 में 9 लाख एकड़ की जमीन कहाँ से आ गई, 5700 प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। इस पर तो केसी वेणुगोपाल ने नहीं बोला, राहुल गांधी नहीं बोलते फिर रहे, अखिलेश यादव नहीं भी बोलते फिर बोल कहा रहे कि जहां इनको वोट बैंक मिल जाएगा, वोट बैंक के चक्कर में ना पड़े, संविधान बचेगा जब ये पूरा का पूरा संशोधन होगा। फैसला सही लग रहा है कि मोदी सरकार ने जो 3.0 की बात करते हैं, जो कड़े तगड़े फैसलों की बात करते हैं, तो उसकी राह में पहला कदम ये रख दिया गया मोदी सरकार की तरफ से। हमने पहले ही बोला था कि कोई ये ना समझे कि प्रधानमंत्री मोदी जी 240 पर आए हैं तो सरकार कमजोर हो गई, टीडीपी जेडीपी चलाने नहीं देगी, नीतीश कुमार पैर खींचेंगे। सरकार और मजबूत स्थिति में है। बता दूं कि जो देर हुआ उसको और दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड हम पहले नहीं हटाए थे, अब कर रहे संशोधन के साथ काम कर रहे हैं, और जिसको दिक्कत है वो अल्लाह उल्ली कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मोदी सरकार 3.0 का पहला जो बिल लेके आती है वो लेके आती है वक्फ बोर्ड में संशोधन का। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह कटाक्ष किया जा रहा था कि बैसाखी पे चलने वाली सरकार टीडीपी और जेडीयू के बैसाखी पर चल रही है, वो मुस्लिमों का हितैषी है, मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। तो कैसे बात बनेगी? रूसी जेडीयू और टीडीपी ने समर्थन कर दिया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति चालू हो गई, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल पूरा जोड़ दिया विपक्ष ने। जब आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो देखिए, ये जो इस्लाम के मानने वाले लोग होते हैं बोलते हैं कि ये पर्सनल चीज़ें हैं, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कहा जाता है कि सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब जो वक्फ बोर्ड आया हुआ था, एक यहूदी ने उनको 7 बाग जो है उनको दान में देने का काम किए थे। तो उन्होंने उस दान के पैसों से मदीना में जाने वाले गरीब और असहाय मुसलमानों का घर बनवाया था, उनके भोजन और व्यवस्था में मदद किया था। लेकिन आज मुझे 4 मुसलमान दिखा दो जो ये कह दे, गरीब असहाय मुसलमान इस देश में 30% ऐसे मुसलमान हैं जो अशिक्षित हैं, 32% ऐसे मुसलमान हैं जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, जिनके मान के चलो कि हर साल एक बच्चे मर रहे हैं, ऐसे भूख से मर रहे हैं। आज तक वक्फ बोर्ड कितने लोगों का मदद किया हुआ है, कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड के जमीन पे है। उसके बाद ये और यहाँ भारत में कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर वक्फ बोर्ड की स्थापना किए थे भारत में। उसके बाद गुलाम बंद से लेकर के अंग्रेज तक सारे वक्फ बोर्ड पे ये के साथ रहे, उनको मदद करते रहे। लेकिन 1950 तक आते आते वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ जमीन था। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार वक्फ बोर्ड पे संशोधन बिल लाती है। वहाँ पे संशोधन नहीं, उस पे इतने ज़्यादा छूट दे दिए उनमें कि उनका एक अलग से पर्सनल लॉ ला दिया। उसके बाद ऐसा की और आज 9.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड का जमीन कहाँ से आया हुआ है। उसके बाद आज कहते हैं कि हमारे लिए, और वक्फ बोर्ड, आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसा कलंक है इस देश के लिए कि आज अगर आपका घर वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर के कि ये हमारा घर था, वहां पर आप काफिर हो और वो जमीन अल्लाह का है, वो वक्फ बोर्ड का जमीन। तो ओवैसी कह रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, हमारे मुस्लिम भाई जिन्होंने पैसे देके वो जमीन खरीदी है, वो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम करते हैं। वो ये नहीं बताते कि वक्फ बोर्ड ये भी करता है कि कहीं भी झंडा गाड़ देता है जाके, जैसे अंबानी का जो घर है एंटेलिया, उस पे बोलते हैं कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं, इस एंगल को? गांधी का समाधि भी वक्फ बोर्ड के जमीन पे ही है। नया से लेके पुराना पार्लियामेंट तक वक्फ बोर्ड के जमीन पे ही है। देश की जितनी संस्था है, क्योंकि 70% 30% में मुसलमानों का घर है इस देश में, बाकी के 70% जमीन में वक्फ बोर्ड का कब्जा है। ये देश तो और किसी का है ही नहीं। और जो सारे 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड में है, उसमें क्या हो रहा है, क्यों फालतू के मजार बने हुए, और ये सारे लोगों का, ये सारे पीर रोड पर ही क्यों सारे पीर का मजार है? सारे पीर क्या एक्सीडेंट में मरे थे क्या? कहाँ से सारे रोड पे आके बैठे हुए हैं? ये सारा केसी वेणुगोपाल यही तो कह रहे हैं, अब तुम गैर मुस्लिम लोगों को भी उसमें सदस्य बना रहे हो, तो वो ये कह रहे हैं कि अब मंदिरों में भी बनाओ। अरे पत्रकार महोदय, आज तो मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो इस्कॉन ने $2.5 मिलियन दे करके, उस टाइम समझ लो $2.5 मिलियन की क्या होता था, उतना पैसा दे करके बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश में करोड़ों भूखमरी से मर रहे थे लोग, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं था, दिन को खाने के लिए कुछ नहीं था। उस टाइम बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को, इस तरह के लोगों को, आतंकवादी जो जमात इस्लाम को, जो कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने इस्लाम की खूबसूरती बताई है आज, जिन्होंने इस्लाम का परिभाषा बताया है आज,
इन सारे लोगों का मदद इस्कॉन किया था, और आज इस्कॉन में ही आग लगा करके इन्होंने दिखा दिया कि आज ये एहसान फरामोश लोग किसी के नहीं होते। वक्फ बोर्ड को जो बिल प्रेजेंट किया वो कल किया, उससे पहले जो बांग्लादेश में हालात थे उसको लेके विपक्षी पार्टियों ने भी तो कुछ बोला नहीं है, ना तो राहुल गांधी ने, ना तो अखिलेश यादव ने। लेकिन जब कल बिल प्रेजेंट किया जा रहा था तो कांग्रेस ने साफ साफ विरोध कर दिया कि हम इस बिल के अगेंस्ट में, खिलाफ में। अखिलेश यादव तो ये तक बोल देते हैं कि क्योंकि चुनाव में हार हो गई है, इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो पगला गई है, चुनाव जीतने हैं, उपचुनाव जीतने हैं और 27 चुनाव जीतना है, इस वजह से ये बिल लेके आए हैं। अच्छा, आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को कितना मतलब दयावान हुआ है मुसलमानों के प्रति कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ला दिया, वक्फ बोर्ड ला दिया, जितना शादी हो, जितना मतलब हम दो हमारे 72 सबके हाथ में ईंट और पत्थर देने वाला काम जो ये वो कांग्रेस पार्टी किया। और उसके बाद मनमोहन सिंह आती है जब कहती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइनॉरिटी, उस हर जगह अब कितना आरक्षण, इतने आरक्षण देने के बाद भी अगर 32% लोग गरीबी रेखा में है, 30% लोग अशिक्षित है, तो जाकर के डूब के मर क्यों नहीं जाते हो जाके अफगानिस्तान में शरीयत कानून के। उसके बाद जब आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड पे बहुत सारे, जैसे इंडोनेशिया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इन सारे देश में वक्फ बोर्ड जो है इसमें नए नए संशोधन हो रहे हैं और बहुत मतलब मुझे 10 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। और यहाँ भाजपा की सरकार तो एक संशोधन ला रही है। इस संशोधन में तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो ये सरकार के द्वारा हथिया लिया जाएगा, ऐसा भी तो कुछ नहीं है। इस देश में किसान को आंदोलन के नाम पर भड़काया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के नाम पे भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को महंगाई के नाम पे भड़काया जा रहा है, जातियों में बांटने का काम हो रहा है। और ये सारा षड्यंत्र कर करके ये सारा विपक्ष कर रहा है। नहीं देख रहे हैं सलमान खुर्शीद किस पार्टी के, विपक्ष के विदेश मंत्री रहा करते थे सलमान खुर्शीद। मणिशंकर अय्यर बोले हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं था श्रीलंका, ये बांग्लादेश में, इसके वजह से ऐसा हाल हुआ है। यहाँ भी विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो यहाँ भी यही, विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो यहाँ हाल होगा। जब 40 सीटें थी विपक्ष की तो कोर्ट पर जनेऊ दिखाया करते थे, आज 99 सीट आया तो हिंदू को हिंसक बता दिए। कल अगर 272 सीट आ गई, आपकी बहुमत आ गई तो हिंदू आतंकवादी घोषित हो जाएगा इस देश में।